हेलो एवरीवन, मैं एमडी इजराइल सर। नई वीडियो में आपका स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, अब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण होता क्या है आखिर देखते हैं। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये भी देखना है। हम द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, लेसन 2 को याद करिए, इसमें समीकरण नहीं था, वो बहुपद था। तो इसमें देखिए क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और समीकरण है तो यहाँ क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। ठीक है, देखिए ये बराबर क्या हो सकता है, ये बराबर कोई संख्या 1 2 3 दुनिया का कोई भी नंबर। ठीक है, इसी तरीके से बी में भी संख्या रहेगा 1 2 3 4 5, कुछ भी, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर रहेगा। इसके जगह पे सी के जगह पे भी क्या रहेगा, यहां भी संख्या रहना है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 0 रह सकता है, क्या रह सकता है, यहाँ 0 रह सकता है, और यहाँ पे भी 0 रह सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं रह सकता है। क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर के साथ 0 नहीं रह सकता है। तो यहाँ देखिए, ये डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये बराबर 0 रह सकता है, इसकी जगह भी ये बराबर 0 रह सकता है। कैसे, सो देखिए जरा, ये ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है बराबर 0। ये की जगह पे 0 अगर रख देते हैं, ठीक है, तो प्लस, और इसकी जगह पे अभी नहीं रखते हैं, देखिएगा अगर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसको 0 कर देगा, तो ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा। द्विघात समीकरण के लिए हमें क्या होना चाहिए, चर का अधिकतम घात कितना हो जाए, एक का एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये एक की जगह पे रखे थे 0 तब था ऐसा, अब यहां रहने देते हैं इस तरीके से, और इसके जगह पे 0 रखते हैं, देखिए इधर, तो 0x, और यहां भी 0 रख दिए। इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस जीरो बराबर 0, और यानी ये एक्स स्क्वायर बराबर 0, तब भी क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर ये के साथ 0 रहा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ध्यान क्या रखना है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, एक्स पर पावर 3 स्क्वायर ही मिलते हैं, 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, 4x स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स पर पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, एक्स पर पावर 3 बराबर 0, 7x पर पावर 3 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। चलिए, यहाँ बहुत सारा चीज लिख चुके हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, क्या बोले थे, एक्स चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, तो यहाँ है तो हो जाएगा क्या, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें ये भी क्या हो जाएगा, चर का अधिकतम घात क्या है, 0, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, ये द्विघात समीकरण है। और ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। यहाँ भी देखिए, ये 0/4 हो जाएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद क्या कह देंगे, और क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है, तो ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स पर पावर 3 अधिकतम घात क्या है चर का, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है। ये क्या हो जाएगा, नहीं है। ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर देख लीजिए क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी रहा तो हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं 4.1 का।
चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला नंबर देखते हैं, जांचते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ आते हैं, और x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3, कितना लिखा हुआ है, यहाँ क्या लगेगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए क्या होता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, देखिए इधर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगना है, ये की जगह पे क्या है एक्स है, बी की जगह पे क्या हुआ नहीं, देखिए तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला से, ये स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2, ये भी यहाँ छूट गया है, 2 ये की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखिए इधर क्या करेंगे, 2x करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, पहले गुन्ना होगा ये 2x, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुन्ना होता है। अब फिर इनसे होगा गुन्ना, माइनस तो माइनस देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 1 गुने 1 यानी 1, 2x 1 से करेंगे 2x बराबर 2x माइनस 6, अगर बराबर में रहेगा तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा सिर्फ, और ये इक्वल टू यहाँ बीच में, इक्वल टू को इक्वल टू से इधर लाते हैं तो माइनस रहता है, तो क्या हो जाता है प्लस बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या बोले थे, जब एक्स स्क्वायर प्लस 7 इधर कुछ रहे ना रहे तो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दूसरा नंबर है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और 3 माइनस एक्स, यही है क्वेश्चन। चलिए यहाँ फॉर्मूला वगैरह कुछ भी ना लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है ही नहीं तो कैसे लगाएंगे, यहाँ सिर्फ मल्टीपल होना है इस जगह पे, यहाँ ब्रैकेट था। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बनाते हैं, 2x यहाँ गुन्ना होगा इनसे, इस 2 से यहाँ गुन्ना होगा, माइनस कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा या नहीं, हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, चलिए प्लस 2x हो जाएगा। चलिए अब एक तरफ सारा चीज करेंगे, इस इन सभी दोनों को उठा के इधर लेंगे, ये काट देते हैं ना, क्या लग रहा होगा आपको, अभी तो 2 माइनस 2x और 2x काटे हैं, तो अभी इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते, माइनस है यहाँ, इधर प्लस है, बराबर का चिन्ह है बीच में, क्या है, बराबर का चिन्ह रहेगा, तो दोनों बराबर कैसे हुआ, मान लीजिए ऐसे -2 और बराबर 2, ये दोनों बराबर है क्या, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कर्ज में ये प्लस में, तो बराबर नहीं, अगर यहाँ -2 रहता तो काट देते, लेकिन बराबर रहना चाहिए। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सभी को उठा के बारी बारी से लिया जाए, ये इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको ले आइए, तो -2x इसको ले आइए, प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ अभी तो आप बोलेंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिए, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस कर दिए, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा, -4x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ एड हो जा रहा है और यहाँ गुन्ना होता है, गुन्ना होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, x माइनस 2 और फिर x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। चलिए क्वेश्चन इतना है, अब हल करते हैं, ये 9 क्लास में 8 क्लास में मल्टीपल करने सीखे, इस तरीके से रहता है, तो देखिए करते हैं,
हल। चलिए इस x से दोनों में करना है तो ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1, और इससे दोनों में करना है तो 2 लिख देंगे और x प्लस 1 लिख देते हैं। यहाँ भी यही काम करते हैं, इस x से दोनों का करना है तो x लिख लेंगे और x प्लस 3 लिख देंगे। अब इनसे दोनों का होना है तो -1 लिख देंगे और x प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए गुणा करिए, x गुने x, एक्स स्क्वायर, 1 से करेंगे x ही रह जाएगा। अब यहाँ करिए 2x हो जाएगा, फिर इनसे भी होना है और फिर इनसे, पहले इनसे फिर इनसे, तो क्या हो जाएगा -2 एकम 2, बराबर का चिन्ह दीजिए, इनसे करिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनसे करिए 3x, 1 से करिए -x, 1 से करेंगे 1 गुना 3 -3। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर में है, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और भी कुछ कैंसिल होने लगे नहीं है। चलिए यहाँ और यहाँ सॉल्व कर देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। ये x माइनस 2x कितना बचेगा -x, देखिए इधर इस तरीके से, तो -1 बचता है कि नहीं, बचता है या नहीं। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या करना है -x और ये -2, और यहाँ 3 में 1 चल जाएगा तो 2 बचेगा और -3। सभी को एक साथ एक तरफ ले आइए, -x और -2 बराबर चिन्ह का इधर आएगा तो -2x, बराबर चिन्ह का आएगा तो +3, बराबर इधर क्या रखते हैं 0। चलिए x वाला x के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो लिख लेते हैं पहले -x -2x -2 +3 बराबर 0। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा ये दोनों, -x -2x कितना हो जाएगा -3x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और 0 हो जाएगा। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। ठीक है, देखते इसी तरीके से यहां भी गुणा करेंगे, इतना x से करेंगे, दोनों में करना है तो 2x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इनसे दोनों का हो गया तो इनसे अब करना है -3 और 2x प्लस 1। ठीक है, इनसे दोनों का हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 5x। चलिए यहाँ गुणा करिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 से करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, और यहाँ कितना करेंगे 3 दूनी 6x। ठीक है, और -3 एकम 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखेंगे। और चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इतना दूर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x बचेगा, -3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या करते थे, इधर जितना रहता था इधर 0 ला देना है। ठीक है, क्या करना है 0 लाना है, इधर सारा चीज क्या करना है इधर ले आना है। तो करिए 2x स्क्वायर, यहीं पर इसको लिखिए एक्स स्क्वायर, और ये चीज लिखिए पहले -5x, और ये भी -5x, और ये -3, और इधर कुछ नहीं रहा तो क्या हो गया 0 रहा। ठीक है, यहां से यहां सॉल्व होना है, यहां से यहां सॉल्व होना है। चलिए 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ -5x और -5x कितना हो जाएगा, भाई जरा +10 सोच रहे हैं, और वो होना नहीं है, कितना होगा -5x -5x ऐड करेंगे तो -10x -3 बराबर 0।
ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? क्या ये द्विघात समीकरण है? लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, यानी 5वां नंबर है ना। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 और क्या है साथ में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। क्या है ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे और पता करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए जरा, क्या करते थे, 2x लिख लेते थे, इनसे दोनों का करना है तो x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। और अब इस एक से दोनों में होना है तो -1 x माइनस 3 बराबर का चिन्ह है तो बराबर कर दिए। अब इस x से दोनों में होना है तो x लिखेंगे और x माइनस 1, इनसे दोनों का हो गया। अब लिखेंगे 5 से x माइनस 1। ठीक है, यहां तक समझ रहे होंगे। चलिए गुणा करते हैं, इस ब्रैकेट तक ही इसका गुणा करने का कर सकते हैं, इसका इसके साथ कर सकते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। चलिए 2 से करिए तो 2x² हो जाएगा, -3 दूनी 6x हो जाएगा। 1 से करिए -x, इनसे करेंगे कितना हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ ये ब्रैकेट मतलब गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, मल्टीपल। 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ x² करिए और ये -1 हो x हो जाएगा और +5x -5। ठीक है, चलिए अगर कुछ कटने लायक है तो देखिए काट देते हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कुछ कटने लायक है। तो यहाँ से यहाँ सॉल्व होना है, फिर यहाँ से यहाँ सॉल्व होना है। देखिए ध्यान से, 2x² -6x और -x यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी 7x हो जाएगा। माइनस के साथ चिन्ह लिखना है, +3 लिख देंगे। अब बराबर x² जैसा वैसे ही रहेगा। यहाँ देखिए 5x प्लस में और माइनस x है तो कितना हो जाएगा 4x -5। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, दोनों एक तरफ ले आते हैं सभी को, जैसा पहले वैसा लिखिए, -7x +3 माइनस इसको लिखते हैं x² माइनस इसको भी लिखेंगे 4x +5। यहाँ क्या बच गया, इस जगह पे 0 तो 0 लिख दिए। चलिए 2x² में इसका किससे होगा, इनसे होगा, एक स्क्वायर चल जाएगा तो एक बचेगा, -7x और 4x, x वाला x के साथ करना है, 7x और 4x कितना है 11x। यहाँ देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं, क्या लिखना है आपको, है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, 6 नंबर है ना। चलिए 6 नंबर में क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये -b का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए फॉर्मूला पहले ही लिख देते हैं, ये प्लस यहाँ माइनस का है तो ये -b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस b² -2ab। ठीक है, यही सूत्र से इनको बनाना, जैसा वैसा लिखते हैं ना। चलिए लिखते हैं हल, x² + 3x + 1 और यहाँ a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर -2ab ऐसे। ठीक है, चलिए इस तरीके से लिखेंगे x² + 3x + 1। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह पे इसको करते हैं 2 दूनी 4 लिख देते हैं, x² + 4 - 4x। अब दोनों तरफ इक्वेट करिए, बराबर करिए, कुछ कटने छटने लायक है तो काटेंगे, इधर x² है इधर भी x² है, दोनों प्यारे हो गया।
अब देखते हैं 3x प्लस 1, ये सभी को उठा के इधर लाना रहता है तो ले आते हैं -4 प्लस 4x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, इधर माइनस, इधर आएगा प्लस। चलिए 3x और 4x, x वाला x के साथ ऐड करना रहता है 7x, ठीक है। और -4 इस कर्ज को चुकाने के लिए +1 है हमारे पास, है या नहीं, इस कर्ज को चुकाने के लिए +1, तो -3 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा क्या है 7 नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ देखिए होल क्यू लगा हुआ है तो क्या करना है, इस जगह पे ये प्लस बी का होल क्यू लगेगा। अब पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं हम, ये प्लस बी का होल क्यू, ये क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हमारा क्या होना है, बनना है। ये की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 2 है। चलिए इसी से लिखते, तो लिखते हैं एक्स क्यू, उसके बाद बी के बाद 2 का क्यू प्लस 3, ये की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है 2 है, और प्लस 3, ये की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक हुआ, अब इनका बचा हुआ इक्वल टू के बाद गुणा करिए, यहाँ 2x स्क्वायर कैसे होगा, एगो x यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1 रहता है, तो पावर 8 हो जाता है। तो पावर 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x पर पावर 3, और यहाँ करिए -2x, 1 से करेंगे वही हो जाएगा। चलिए इसको और ज्यादा सॉल्व करिए, x पर पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 नहीं होगा, समझे क्या होना है, 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 2, यानी 4 दूनी मतलब 8 होना है यहाँ पे। यहाँ गुणा करिए पहले, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए कितना निकलेगा 4 निकलेगा, तो 4 थिया 12x बराबर 2x पर पावर 3 -2x, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, उन सभी को इधर ले आते हैं, x पर पावर 3 प्लस 8 है, पहले सरिया के लिख देते हैं। सरिया मतलब समझते अरेंजमेंट तरीके से, देखने में ढंग, मतलब घात जिस प्रकार बड़ा है उसी प्रकार लिखते जाते हैं पहले। तो घात हमारा क्या है बड़ा, पहले x पर पावर 3, उसके बाद प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद कितना है 12x प्लस 8, सभी को इधर ले आइए, -2 पर पावर 3, 2x पर पावर 3, 2x बराबर यहाँ क्या बचा दिए हैं इस जगह पे 0। चलिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का सॉल्व होना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्यू है -2x क्यू, कितना हो जाएगा -x क्यू हो जाएगा, ठीक है। 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर का कुछ है क्या, नहीं है इसका जोड़ा, तो ऐसे ही लिख देंगे 12x और -2x, कितना x माइनस प्लस प्लस 10x और फिर प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? आप कहेंगे नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि x का यानी चर का घात अधिकतम कितना है 3 हो गया, तो हमको कितना चाहिए रहता है 2 चाहिए रहता है, तो 2 है नहीं, तो क्या हो गया ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, ठीक है। अगला देखते, चलिए नेक्स्ट क्या है 8वां नंबर, क्या है क्वेश्चन, x पर पावर 3 -4x स्क्वायर -x प्लस 1 बराबर x -2 पर पावर 3, ठीक है।
इधर तो जैसा वैसे रहेगा, यहाँ क्या होगा, ये प्लस ये माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। इसका भी फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ये माइनस बी का होल क्यूब ये क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये क्या है, हमारा सूत्र है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हल। x पर पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं क्या कि ये लंबा होना है। x पर पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। चलिए बराबर का चिन्ह लिखने के बाद ये क्यूब माइनस b की जगह पे 2 क्यूब माइनस 3 ये की जगह पे x² b की जगह पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3a² 3ab² यानी 2 का स्क्वायर होना है यहाँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर होना है तो क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं जरा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x पर पावर 3। ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3 दूनी 6x², और यहाँ पर 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x। 4x नहीं होगा, 4x यहाँ से 4 निकलेगा, 4 तिया 12x। चलिए अब देखते हैं दोनों तरफ बराबर क्या है। दोनों तरफ बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, होता तो ठीक है, नहीं होता है तो सभी को एक तरफ लाते हैं। -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर का चिन्ह है तो इसको उठा के इधर सभी को ले आइए। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 8 प्लस होगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है क्या होना है, तो क्या हो जाएगा प्लस 6x², और ये क्या हो जाएगा -12x बराबर इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, 0 बचा। ठीक है यहाँ तक। चलिए x² और x² के साथ क्या होना है, सॉल्व होना है। यहाँ देखिए 6x² में 4x² क्या बचेगा, 2x² बचेगा। x वाला सॉल्व करना है, -12x और -x कितना हो जाएगा, -13x। ठीक है, माइनस माइनस कहीं दिमाग में चल रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुणना का चिन्ह रहता है तो प्लस होता है। ठीक है, ध्यान रखें। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 बराबर 0। चलिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। आप लिख लें जरा, समीकरण है। ये खत्म होता है, जांच कर लिए। अब क्या देखेंगे, अब देखना है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सिर्फ और सिर्फ समीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या बोला है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहला नंबर, एक आयताकार, क्या लिखा हुआ, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई ब्रैकेट में मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। समझिए इधर क्या है, एक आयताकार भूखंड मतलब पृथ्वी का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा समझ लिए, कैसा है, आयताकार है, और क्या है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है लंबाई। तो चित्र से समझते हैं, देखिए इधर समझ में आ जाएगा अभी आपको। तो क्या है, पहले एक आयताकार है, एक आयत हो गया। ठीक है, आयत थोड़ा ठीक से बनाते हैं। एक आयत हो गया, ये क्या कहलाया, चौड़ाई, ये क्या कहलाए, चौड़ाई, और ये लंबाई, और ये भी लंबाई। इसको मान लीजिए हम x मानते हैं, चौड़ाई बोला है ना, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई 2x से कितना, एक अधिक, और क्षेत्रफल कितना दिया, अंदर का भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं, 528। चलिए यहाँ हल लिखते हैं।
और लिखते हैं माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई बराबर क्या लिखेंगे, x मीटर। ठीक है, यानी x। अब चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखिए लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगुना पहले करेंगे और कितना लिखेंगे, एक अधिक लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब लिखेंगे आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आयत का, या फिर लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 528। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है ना, और 528। चलिए लंबाई किसको माने हैं, यहां देखिए लंबाई क्या है, 2x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, और गुना चौड़ाई मतलब x, तो 528। और अब यहाँ इनसे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और एक को x से करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x रहेगा, कितना हो जाएगा 528। 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आएगा 528 बराबर 0। क्या हो गया, 528 बराबर 0। बस इतना ही से लाना था, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना था। ये हो गया। दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ, 306। हमें दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत मीन्स क्या, लगातार मतलब अगर 3 है तो 4, अगर इस तरीके से अगर 3 है तो 4 संख्या होना चाहिए, 5 है तो 6 होना चाहिए, 10 है तो 11 होना चाहिए, और धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक मीन्स प्लस होता है, तो धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या पूर्णांक होना चाहिए, और दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करेंगे तो 306 होगा। वह संख्या हमें ज्ञात करना। देखिए तो लिखते हैं हल। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या लिख देंगे, x लिखेंगे। ठीक है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक बढ़ा के हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे इसी में, तो लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और फिर क्या बोला, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, यानी गुणा करेंगे तो कितना है, 306। लिखते हैं प्रश्न से तो क्या लिखेंगे, x और x प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, चलिए यहां मल्टीपल करिए, क्या हो जाएगा, x गुने x स्क्वायर, और फिर यहां भी करना इनसे 1 से, तो प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x, और ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 306 बराबर 0। सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाके रख देना है, निरूपित करना है, मान नहीं निकालना है हमें। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा हुआ। तीसरा देखते हैं। क्या है तीसरा नंबर, देखेंगे। देखिए रोहन की माँ उससे
26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखिए कौन कौन है इसमें, 2 लोग हैं, रोहन और रोहन की माँ। तो निश्चित है कि रोहन की माँ बड़ी ही होगी, तो रोहन की माँ बड़ी होगी, तो क्या मानते हैं इसमें लिखते हैं हल। माना कि रोहन की आयु बराबर क्या लिखते हैं, x वर्ष। ठीक है, तो माँ का कितना हो जाएगा, देखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 26। क्या हो जाएगा, x प्लस मतलब 26 वर्ष बड़ी है, यहां से यहां तक हुआ। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष बाद, दोनों में क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, बाद होता है, मतलब जोड़ दिया जाएगा वहां। तो यहां लिखेंगे रोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ऐड कर देंगे इसमें, पश्चात मतलब अभी यहाँ है, तो अभी 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ मतलब इसी में ऐड हो जाएगा। अगर पीछे कहते तो माइनस होता, तो यहाँ से के बाद 3 साल जोड़ देना उसमें। अब माँ का करना है, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस क्या हो जाएगा, पहले तो 26 और 3 क्या हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है, अब देखो दोनों का गुणनफल कितना होता है, 360। लिखते हैं प्रश्न से, देखिए इधर x प्लस कितना हो जाएगा 3 और x प्लस कितना हो जाएगा 29, 360 है गुणनफल इन दोनों का। ठीक है, चलिए गुणना करना है अब हमें, इनसे दोनों में करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे होगा तो फिर यहाँ गुणना करेंगे तो 29x। ठीक है, इस x से दोनों में अगर 3 से करेंगे तो 3x और फिर कितना हो जाएगा 9 या 27 के साथ 3 दूनी 6 8 87 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब x और x क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस ये इधर आ जाएगा 360 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ करते हैं 360 87 3, ये कितना 15 8 7 273, कितना हो जाएगा 273 माइनस के साथ, और ये अब हमारा हुआ द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, बस इतना सर करना है, एज वगैरह आयु वगैरह वर्ष वगैरह नहीं निकालना है। ठीक है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाके रख देना। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। चलिए दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है, एकदम बढ़िया सा। देखते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब एक ही रफ्तार। यदि उनकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होगा जो आप जानते हैं शायद, देखते हैं, लिखते हैं हल। पहले मानते हैं
माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर क्या मान लेते, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूरी क्या दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। कितना दिया हुआ, 480 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एक फार्मूला आप जानते होंगे, लिखते हैं शर्त 1 तक देखते हैं। शर्त 1 में क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो लिखते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, t1 लिख लेते हैं। दूरी कितना दिया हुआ, 480, और कितना मानेंगे, चाल को क्या माने, x माने। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, ये कहां तक हो गया, ये आपका यहां तक हो चुका है। ठीक है, यदि उनकी चाल 8 किलोमीटर, चाल में कितना, चाल में 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लगता है। तो शर्त 2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, शर्त दूसरा क्या है, फिर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, समय को क्या किससे रिप्रेजेंट, t1 कर लिए हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, t2 लिख दीजिए। और दूरी क्या रहेगा, वही रहेगा 480। चाल क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर कम हो जाएगा। 8 है तो यहाँ क्या करेंगे, x है तो क्या करेंगे, 8 घटा देंगे इसमें। ठीक है, अधिक समय लेती है तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए आगे। ज्यादा ये हुआ, यही ना हुआ ज्यादा, तो ज्यादा ये हुआ तो हम ऐसे कर सकते हैं, t2 माइनस t1 बराबर 3। ये जो समय 3 था, 3 घंटा। ठीक है, तो अब लिखते हैं t2 कितना है, 480 बटे x माइनस 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा, t1 480 बटे x। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। 480 दोनों जगह ऊपर में है, तो 480 यहाँ रख लेते हैं, और 1 बटे x माइनस 8, और यहाँ पर 1 बटे x हो जाएगा। और बाहर कितना है, 3 है। बाहर कितना है, 3। चलिए अंदर अंदर गुणा करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 480 जो है ये गुणा में तो उधर भाग में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ काम करते हैं, नीचे x और x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर गुणा होगा x, और यहाँ माइनस हो जाएगा x माइनस 8। इधर से इधर गुणा किए, और इधर से इधर ये माइनस बीच में रहा, और 3 बटे कितना हो जाएगा, 480। ये गुणा में तो भाग में उतरेगा। चलिए देखिए, ये क्या हो जाएगा, x, और ये अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस x, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बटे 480। कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये कट जाएगा। ठीक है, अब कैसे गुणा करेंगे, इधर से इधर गुणा और इधर से इधर, तो गुणा करते हैं। इधर इसमें कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 किया 24x, और बराबर 8 से करेंगे 0 हो जाएगा। 8 छक 48 का 8 लिखेंगे, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना होता है, 8 64।
0। 64 का 4 लिखेंगे, ठीक है। और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना होता है? 32 और 6 क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। 38 हो जाएगा। तो 3 देखते हैं, बाहर करके 3 होता है, देखते हैं। अब यहां से आते हैं थोड़ा इधर। 3x² माइनस 24x, इसको इधर आ जाइए, अब ले आते हैं। 38 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0। रुक जाइए, क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0, ठीक है। ये जो इक्वल टू में था तो इधर ले आए। अब 3 देखते हैं 3 कॉमन है या नहीं। यहाँ पे 3 बाहर करते हैं तो x² 8 या 24 होता है, तो 8 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी 8 बचेगा अंदर, 8x और माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 बच गया, तो 3 8 24 0 इस तरीके से, और 3 8 24। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 उधर चला जाएगा, तो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3, ठीक है। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बस यही बनाना था हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 4.2 में देखते हैं, उसमें गुणनखंड है जो हम पढ़ चुके हैं।